हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न क्लासिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की कंडीशन कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें पता होना चाहिए ग्लूकोमा आखिर होता क्या है। ग्लूकोमा इज़ अ कंडीशन विद इंक्रीज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे आइज़ का जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जो किस में लीड करेगा, विच कैन लीड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड विजुअल फील्ड लॉस। जो हमारे ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसका डैमेज भी कर सकते हैं आगे जा करके, और जो हमारा विजुअल फील्ड होता है जिससे हम जो फील्ड हम देखते हैं उसका विजुअल फील्ड लॉस भी करता है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन भी जा सकती है इससे। ठीक है, तो अब रीज़न आता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा किस वजह से। या तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज कम हो गया, मतलब वो आगे आगे जाकर के ड्रेन नहीं कर पा रहा, या फिर उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, इस कारण जो इंट्राओक्युलर प्रेशर हमारा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है ट्रीटमेंट गोल। ट्रीटमेंट गोल क्या होता है? एक तो दो तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन, मतलब उसके प्रोडक्शन को ही कम कर दें। सेकंड होता है उसके हम ड्रेनेज को बढ़ा दें, उसके आउटफ्लो को हम बढ़ा दें, इज़ टू इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो। ठीक है, तो फिर हमारे एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स में हमारे दो टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट वन टू डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन एंड सेकंड वन टू इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो और द ड्रेनेज। तो फर्स्ट वन में हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर सबसे पहले हमारे पास में आता है टीमोलोल और बिटेक्सोलोल। ये क्या करता है? ब्लॉक करेगा बीटा रिसेप्टर को इन सिलियरी बॉडी, जब हमारे सिलेरी मसल्स होते हैं, फिर सिलेरी बॉडी जो होती है उसके अंदर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसके ब्लॉक कर देगा। बीटा रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर एक्वस का प्रोडक्शन जो है वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर और ये जो टिमोलोल हम मोस्ट कॉमनली यही यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हमें ध्यान रखना तो हमें अस्थमा के पेशेंट्स को नहीं देते हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, तो वहाँ के बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते तो ब्रोंकोस्पाज्म में कॉज कर सकता है, तो हम अस्थमा के पेशेंट्स को टिमोलोल नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसके अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। इसके अंदर हमारे ड्रग्स आते हैं एस्ट्राजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। एस्ट्राजोलामाइड हम ओरली देते हैं और ब्रिंजोलामाइड टॉपिकल यूज़ के लिए प्रेफर करते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है उसको ये ब्लॉक कर देगा, उसको इसने ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम कर दिया इसने। इसका यूज़ क्या क्या होता है? एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर अपन इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, प्री सर्जरी टू रैपिडली ड्रॉप इंट्राओकुलर प्रेशर। सर्जरी से पहले हम इसको यूज़ करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को रैपिडली ड्रॉप करने के लिए। फिर हमारे पास में आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एक तो टिंगलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेकंड मेटाबॉलिक एस्ट्रोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स को कम कर रहे हैं ना ये, तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक एस्ट्रोसिस ही करवा देगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आता है हमारे पास में अल्फा टू एडिनर्जिक एगोनिस्ट। एडिनर्जिक एगोनिस्ट अपन यूज़ करते हैं, इसमें आता है ब्रिमोनाइड और एप्राक्लोनिडिन अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये डायरेक्टली एक्वस प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन कम कर रहे हैं एक्वस प्रोडक्शन, तो फिर ड्राई माउथ हो जाएगा आपका और सेडेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हमारे पास में आता है एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को जो बढ़ा दे, उसके ड्रेनेज को जो बढ़ा दे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर आता है हमारे पास में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आता है, तो इसके अंदर हमारे पास में आता है लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट हमारे पास में आएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन तो लास्ट में नाम आ जाएगा प्रोस्टा। ठीक है, तो इसको अपन ओडी देते हैं, वंस डेली अपन इसको देंगे ड्रग्स को। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? ये इसका पिगमेंटेशन करवा देते हैं, और आईलैशेस की जो ग्रोथ होती है ना उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोलिनर्जिक एजेंट्स, हम जो यूज़ करते हैं जो होता है मायोटिक्स जो होते हैं हमारे पास में ना, पायलोकार्बिन, कार्बाकोल। ये सिलेरी मसल्स को हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका आउटफ्लो जब बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ फ्लूइड उसका सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको अपन वही एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब कि उसका एंगल ही बंद हो जाता है ना आईलिड्स का, तो फिर उसको अपन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा अपन उसको बोलते हैं। फिर थर्ड वन हमारे पास में आता है ऑस्मोटिक एजेंट्स। ऑस्मोटिक एजेंट्स में हमारे पास आता है मैनिटोल आता है जो इंट्रावेनस अपन देते हैं, ग्लिसरॉल आता है ओरली। ऑस्मोटिक एजेंट मतलब उसको ऑस्मोसिस करवा देंगे, जैसे उसका ड्रेनेज बढ़ जाए बाहर की तरफ। यूज़ होता है एक्यूट इमरजेंसी ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सबको क्लियरली समझ आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।